नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 10 साल की एक बच्ची आज पूरे देश से कुछ कहना चाहती है। इस बच्ची के पिता ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और इतना बड़ा दुख भी इस बच्ची के साहस और इसकी वीरता को हिला नहीं पाया। इन तस्वीरों में इस बच्ची की मासूमियत है, अपने पिता को खोने का बोध है और भारत की रक्षा का प्रण लेने वाली सोच भी है। इस बच्ची में अपने पिता शहीद राकेश डोभाल जैसी वीरता नजर आती है। पापा को दिखाऊंगी कि पापा की बेटी भी कुछ करके दिखा सकती है। मैं फौज में जाऊंगी पापा की तरह। वंदे 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 रक्षा करते हैं, इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गूंजे है वीर गान, गूंजे है आन बान, गूंजे भारत की शान, गूंजे है आसमान। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये गूंज है भारत के शूर वीर की, जो दुश्मन का काल बन के चिर निद्रा में सो गया। मानो उसकी ही रूह बन के, उसका ही अंश, उसकी ही बेटी भारत की सिंह गर्जना कर रही है। दस साल की मौली अपने बलिदानी पिता बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल के सर्वोच्च बलिदान पर मानो देश को ढांढस दे रही है। समझा रही है राष्ट्र को कि भारत की माटी तो वीरों को जन्म देती है, भारत की माटी तो त्याग की परंपरा से ही उर्वर होती है, भारत की माटी तो समर्पण की ही जननी है। मैं पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं पापा को दिखाऊंगी कि पापा की बेटी भी कुछ करके दिखा सकती है। मैं फौज में जाऊंगी पापा की तरह। वंदे वंदे वंदे। मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं अपने घर में, आजकल वैसे भी कोरोना महामारी चल रही है, जितने भी लोग हैं सब अपने घर में सुरक्षित रहें। जहाँ भी जा रहे हैं मास्क पहन के जाए, हैंड सैनिटाइजर बार बार करते रहे, दिन में 2-3 बार हाथ जरूर धोए, खाना खाने के बाद, सोने से पहले जरूर धोए हाथ। बीएसएफ के वीर सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल जम्मू कश्मीर के बारामूला में वतन की फर्ज को निभाते हुए सदा के लिए अलविदा कह गए। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का सामना करते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसीलिए जब उत्तराखंड के ऋषिकेश में बलिदानी राकेश के पैतृक घर से अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो पूरा शहर न सिर्फ उन पलों का गवाह था, बल्कि उस पल को स्वयं में शामिल कर जैसे अंतिम यात्रा के साथ आगे आगे बढ़ रहा था। सब इंस्पेक्टर राकेश खुद के पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। बड़े बुजुर्ग हैं तो 8 महीने की गर्भवती पत्नी है और अपने जज्बात से सबके सीने में तूफान खड़ा कर देने वाली 10 साल की मौली। उसने अपना नाम लिख दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि वो अपने जो परिवार को छोड़ के गया। राकेश जी के और बच्चे भी हैं। राकेश जी की एक लड़की है छोटी 8 साल की, और एक 8वां महीना चल रहा है डिलीवरी होने का। तो उन पत्ते को फ़ोन आया था घर में 2 बजे करीब, तो वो समझ नहीं पाई, तो उनके जेठ जी लोग आए थे, उन्होंने कन्फर्म किया था, पता चला कि उन्होंने ये बताया था घायल हुए हॉस्पिटल में उनका। सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल के सर्वोच्च बलिदान से ऋषिकेश की माटी धन्य हो गई, तो पश्चिम बंगाल के नादिया में सेना में गनर रहे सुबोध घोष के बलिदान ने लोगों की आंखें नम कर दी। उसका पार्थिव शरीर रविवार देर रात घर पहुंचा। हजारों लोग देश के वीर योद्धा की एक झलक पाने के लिए आतुर थे।
पूरा क्षेत्र सुबोध घोष जिंदाबाद और पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए नारों से गूंज रहा था। सुबोध की 3 महीने की बेटी शहीद सुबोध अपनी बच्ची का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाए थे। एक बार बेटी को गोद में उठाने का मौका नहीं मिला था। ये बच्ची कभी अपने पिता के लाड को महसूस नहीं कर पाएगी। अभी इसे एहसास नहीं है कि इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब ये बड़ी होगी तो इसके दर्द से बढ़कर गर्व का वो एहसास होगा। जोर से बोलो, भारत माता की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शहीद सिपाही जे रामचंद्र का पार्थिव शरीर भी घर पहुंचा। वहां उनके शौर्य को प्रणाम करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया। मृत्यु में इतना सम्मान किसी बलिदानी की ही जीवन पूंजी हो सकती है। असम के धुबरी में भी हवलदार हरधान चंद्र रॉय की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। अमर रहे के नारों से चारों दिशाएं गूंज उठी। ऋषिकेश से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। दीपावली से पहले की रात महाराष्ट्र के 2 वीर सपूतों ने भी देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनमें से कोल्हापुर के ऋषिकेश जोंधले की उम्र महज 20 साल की थी। वहीं नागपुर के सताई भूषण ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए देश के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। कोल्हापुर के बहिरेवाड़ी गांव में देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। पूरा गांव देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऋषिकेश जोंधले पर गर्व कर रहे हैं। 13 नवंबर की रात एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सेना के जवान ऋषिकेश जोंधले ने अपने प्राणों की आहुति दी। शरीर उनके गांव बहिरेवाड़ी पहुंचा तो पूरा आसमान भारत माता की जय के नारों से को खो देने का गम था, तो उनकी वीरता पर गर्व। शोक के बीच देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले ऋषिकेश के लिए पूरा गांव फूलों की रंगोली से सजा था। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले सपूत की अंतिम यात्रा निकली तो पूरा गांव उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। ऋषिकेश ने यह सर्वोच्च बलिदान महज 18 साल की उम्र में ऋषिकेश सेना की ट्रेनिंग के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया था। 13 नवंबर को गुरेज सेक्टर में एलओसी के पार से पाकिस्तानी सैनिकों की गोलाबारी का जवाब देते हुए वो शहीद हुए। घर में उनके माता पिता और एक बहन है। फूलों से सजी गाड़ी ऋषिकेश का पार्थिव शरीर उसी स्कूल के मैदान में लाया गया जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। यहाँ बड़ी तादाद में उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले इकट्ठा थे। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। पिता ने कहा कि देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले बेटे पर उन्हें गर्व है, लेकिन सरकार को भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। 13 नवंबर की रात पाकिस्तान बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर के अलावा सेना के 4 जवान भी शहीद हुए थे। उनमें से एक मराठा लाइट इन्फेंट्री में नायक के तौर पर तैनात सताई भूषण रमेश राव भी थे। उनका पार्थिव शरीर रविवार को नागपुर लाया गया। यहाँ से उसे सेना की कैंपटी छावनी ले जाया गया, जहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मौजूद थे। सताई सामान्य परिवार के थे और 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता मजदूरी करते हैं। गुरेज सेक्टर में हुई गोलीबारी में उन्होंने अपनी शहादत दी। कोल्हापुर में दीपक सूर्यवंशी के साथ कमलेश सुतार, नागपुर, आज तक। वतन की हिफाजत करने में सेना के 2 और जवानों ने अपना बलिदान दिया है। बंगाल के सुबोध घोष और असम के हरधन चंद्र की शहादत पर उनके गांव में गम का माहौल जरूर है, मगर अपने लाल पर लोगों को गर्व है। देश के वीर सपूत और असम के धुबरी के लाल हरधन चंद्र रॉय की अंत्येष्टि उनके गांव में पूरे सम्मान के साथ की गई। शरीर रविवार की रात गुवाहाटी लाया गया था। यहां असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने असम सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान की घोषणा की। इसके बाद तड़के ही उनका पार्थिव शरीर धुबरी के उनके पैतृक गांव में लाया गया। यहाँ बड़ी तादाद में स्थानीय लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचे।
सुबह करीब 11 बजे गौरांग नदी के किनारे उनकी अंत्येष्टि की गई। इस दौरान पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। शुक्रवार को 39 साल के हवलदार हरधन चंद्र रॉय उरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देते हुए शहीद हुए थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल के नदिया के वीर सपूत सुबोध घोष ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना कैंप में उनका पार्थिव शरीर लाया गया। यहाँ वायु सेना के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि। बेटी के जन्म लेने के बाद सुबोध पहली बार घर आने वाले थे, लेकिन बेटी का चेहरा देखने की उनकी इच्छा अधूरी ही रह गई। भले ही शहीद सुबोध घोष अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सके, लेकिन एलओसी पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन्होंने कई नागरिकों की जान बचाई, जिन्हें बुज़दिल पाकिस्तान अपना निशाना बना रहा था। नदिया में विश्वजीत बनर्जी के साथ विकास शर्मा, धुबरी, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।